हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में बात करेंगे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि डीएनए किस प्रकार से पैक होता है और हमारे सेल के अंदर नॉर्मली वो कैसे पाया जाता है। तो इसको समझने से पहले व्हेन यू टेक एन ह्यूमन सेल, अगर हम लोग इंसान का एक सेल को अगर हम लोग लेंगे, इन केस ऑफ एन ह्यूमन सेल वी आर हैविंग ए न्यूक्लियस, ओके, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस वी कैन सी द डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलेगा डीएनए। अगर जो डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करूँगा, इस डीएनए का लेंथ कितना है, कि वो इसका लंबाई कितना है, तो इसका आंसर मिलेगा आप लोगों को 2.2 मीटर। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 2.2 मीटर, ऑलमोस्ट इतना साइज, 2.2 मीटर का डीएनए हमारे सेल का, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कैसे पाया जाता है। सो द सेल विच इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज, जो हमारे आंखों को नहीं दिखने वाला सेल है और उसके अंदर भी उससे भी छोटा न्यूक्लियस है, उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा सा डीएनए किस प्रकार से है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा हम लोगों के दिमाग में घूमता रहता है कि इतना लंबा सा डीएनए कैसा है। तो इसको अगर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। अगर मैं बोलूँगा कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि दिस इज़ आवर डीएनए, इतना मतलब बड़ा सा डीएनए हम लोगों के पास है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा इसको एक छोटे से, मेरे इतना छोटे से पॉकेट के अंदर इतना लंबा सा डीएनए को मेरे को पैक करना है, फिर यहाँ पे रखना है, तो सबसे पहले इसको मैं क्या करूँगा, आई विल स्टार्ट टू रैप। मैं कोई एक ऐसा चीज़ लूँगा, ठीक है, एक कोई ऐसा चीज़ लूँगा, ठीक है, हम लोग सोचेंगे ये हम लोग बॉक्स को लेते हैं, ठीक है, इसको मैं क्या करते जाऊँगा, अभी इस डीएनए को रैप करूँगा, ठीक है, रैप करते जाऊँगा। जितना मैं रैप करूँगा, थिन जो डीएनए होता है इट विल बिकम थिक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना 2 मीटर का जो थ्रेड है या फिर डीएनए हम लोगों ने बिल्कुल इसका साइज़ को क्या किया, कम कर दिया। अभी मैं इसको आराम से क्या कर सकता हूँ, हम लोग अपने पॉकेट में रख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है कि इतना जो बड़ा सा डीएनए 2.2 मीटर का डीएनए वो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर कैसा पैक है, कि इसका सिंपल आंसर है द डीएनए हैज कॉइल्ड इटसेल्फ, ओके, देन इट हैज पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी कि डीएनए सबसे पहले क्या हो गया है, बहुत ही बार क्या हो गया है, कॉइल हो चुका है। कॉइल होने के बाद हमारे न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल वो फिट बैठता है, फिर आराम से उसको हम लोग वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने रैप करना शुरू कर दिया अभी थ्रेड को, तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ का सपोर्ट लिया, एक बॉक्स को लिया, उस बॉक्स को मैंने क्या किया, रैप किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी डीएनए जब कोई चीज़ को या फिर डीएनए जब अपने आप को रैप करना चाहता है, इट नीड्स सपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर उसको एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत होता है, और उस मॉलिक्यूल का नाम है प्रोटीन। यानी कि हमारे अंदर डीएनए किस चीज़ को रैप कर चुका है, प्रोटीन को, और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। सिंपल, हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि द डीएनए, द लॉन्ग डीएनए हैज रैप्ड टू अ हिस्टोन प्रोटीन। सो इसी मॉडल को हम लोग यहां पे देखेंगे, विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम मॉडल। द नेक्स्ट थिंग देखिए, एक चीज हम यहां पे और एक चीज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा, सो दिस इज द डीएनए, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे डीएनए यहां पे क्या किया है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, इस हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए ने क्या किया है, रैप किया है, ठीक है, उसको कॉइल कर चुका है वो, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। बाद में यही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, वो राउंड मारेंगे या फिर आपस में एक जगह पे इकट्ठा होंगे, जो हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखो ये क्या था, डीएनए, डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन को रैप किया, तो उसको हम लोगों ने बोला न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम फिर से क्या करेंगे, रैप करेंगे, या फिर बहुत सारे क्या करेंगे, इकट्ठा होंगे एक जगह पे, जिसको हम लोग बोलेंगे सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। ठीक है, फिर से बहुत सारे सोलेनॉइड मिलके जमा होके क्या बनाएंगे, दे आर मेकिंग क्रोमैटिन
फाइबर। क्या बनाएंगे वो लोग? क्रोमैटिन फाइबर। ऐसे बहुत सारे क्रोमैटिन फाइबर एक जगह पे इकट्ठा होंगे, कंबाइन करेंगे टू मेक एन क्रोमैटिन। ठीक है, और यही क्रोमैटिन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन फिर से क्या करेगा? कॉइल करेगा, विच विल मेक एन क्रोमोजोम। क्या बनाएगा वो? क्रोमोजोम। अगर हम लोग अंदाजा डायमीटर, मोटापन का बारे में हम लोग बात करेंगे, डीएनए का डायमीटर कितना था हम लोगों ने देखा था? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सोलर न्यूक्लियोसोम जो होता है, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे इट इज अराउंड 2 नैनोमीटर। अगर हम लोग न्यूक्लियोसोम देखेंगे इट इज अराउंड 10 नैनोमीटर। इट इज अराउंड 10 नैनोमीटर। अगर सोलेनॉइड देखेंगे इट इज अराउंड 30 नैनोमीटर। क्रोमैटिन फाइबर अगर हम लोग देखेंगे इट इज अराउंड 300 नैनोमीटर। क्रोमैटिन अगर देखेंगे इट इज अराउंड, हम लोग बोलेंगे इट इज अराउंड 700 नैनोमीटर। एंड क्रोमोसोम का जो डायमीटर होता है इट इज अराउंड 1400 नैनोमीटर। देखिए, सबसे पहले डीएनए ने रैप किया, थोड़ा सा थिक बन गया, मोटा बन गया, फिर से ये लोग इकट्ठा होके फिर से मोटे हो गए 30, देन क्रोमैटिन बन गया, देन क्रोमैटिन फाइबर बन गया, देन क्रोमैटिन, देन कम टू द क्रोमोसोम। इस हिसाब से जो इतना 2.2 मीटर का लंबा डीएनए, ठीक है, क्वाइल करते हुए इट हैज़ बिकम वेरी शॉर्ट, जो हमारे आंखों को नहीं दिखता है, तब जाके हमारे बिल्कुल फिट होता है कहाँ पे? वो न्यूक्लियस के अंदर। इसी मॉडल को हम लोग आज के क्लास में थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और ये जो चीज़ अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस प्रकार से डीएनए बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, सो 2 आंसर हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। डीएनए किस प्रकार के प्रोटीन या फिर कौन से प्रोटीन को रैप कर चुका है? हिस्टोन प्रोटीन। वैसे हम लोग शुरुआत करेंगे हिस्टोन प्रोटीन। देखिए, द हिस्टोन प्रोटीन इज एन अल्कलाइन प्रोटीन। अल्कलाइन प्रोटीन होता है, ठीक है, एंड दिस हिस्टोन प्रोटीन इज रिच इन 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड विच आर अर्जिनाइन एज वेल एज लाइसिन। यानी कि हिस्टोन प्रोटीन एक अल्कलाइन प्रोटीन है जहां पे हम लोगों को सबसे ज्यादा अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज रिचर इन केस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन? कौन सा ज्यादा है? तो आंसर निकलेगा अर्जिनाइन एज वेल एज द लाइसिन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन अमीनो एसिड्स या फिर अर्जिनाइन एंड लाइसिन, द हिस्टोन विल गेट एन लाइट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हिस्टोन का अगर हम लोग चार्ज बात करेंगे, इट इज एन पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। द नेक्स्ट पॉइंट, as the DNA due to the presence of phosphoric acid या फिर phosphate group, it is having a slight negative charge। कॉन्सेप्ट क्लियर है? DNA नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है। और हम लोगों को ये मालूम है जब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसको जब डीएनए रैप करेगा, देयर विल बी ए इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव चार्ज, जो प्रॉपर होल्ड करने के लिए काम में आएगा। द नेक्स्ट थिंग, द हिस्टोन प्रोटीन्स आर एक्चुअली जो हिस्टोन प्रोटीन को हमारा डीएनए कॉइल कर रहा है फिर रैप कर रहा है, दिस हिस्टोन प्रोटीन इज ऑफ 5 टाइप्स। 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, विच आर H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। देखिए, 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन है, H1, H2A, H2B, H3 एज वेल एज H4। नेक्स्ट थिंग, आउट ऑफ 5 पहले वाले को छोड़ के, H1 को छोड़ के, these proteins are spherical in their structure। वो अपने स्ट्रक्चर में स्पेरिकल होते हैं, यानी कि राउंड होते हैं। एंड मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, दिस इज एन H2A, ठीक है, ठीक उसके बगल में हम लोगों को देखने को मिलेगा H2B, ठीक है, ठीक इसके नीचे हम लोगों को देखने को मिलेगा H3 और यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा H4।
ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जैसे हिस्टोन प्रोटीन का एक समूह बनता है, क्लस्टर बनता है, ठीक है। क्लस्टर बनने के बाद हम लोग बोलते हैं ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4 आर 2 इन नंबर, यानी कि हर एक प्रोटीन के कितने कॉपी है, दो दो कॉपी है, ठीक है। हम लोग सोचेंगे यहाँ पे 4 बॉल है, 4 बॉल्स है, ठीक है। पहले वाले बॉल का नाम है H2A, ठीक है। इसके कितने कॉपी रहेंगे, 2 कॉपी रहेंगे, यानी कि एक कॉपी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है और एक कॉपी रहेगा ठीक इसके पीछे, ठीक है। पहले वाला बॉल के पीछे के साइड में उसी प्रकार का बॉल हम लोगों को मिलेगा और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा H2A। सेम H2B के भी 2 कॉपी रहेंगे, एक आगे और एक पीछे, पीछे वाला H2B, उसके सामने वाला भी H2B। यहाँ पे H3 और ठीक इसके पीछे क्या रहेगा, H4। अभी क्या बन गया, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन H2A, H2B, H3 एंड H4 दे आर 2 इन देयर नंबर। कितने कितने नंबर में रहेंगे, 2 कॉपी रहेंगे, यानी कि सामने के 4, पीछे के 4, टोटल कितने बन गए, 8। सो इसको मैं बोलूंगा ऑक्टामर स्ट्रक्चर। क्या बोलूंगा इसको, ऑक्टामर स्ट्रक्चर। ऑक्टा यानी के 8 को बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल है हिस्टोन के, सामने की तरफ 4 है, वही सेम कॉपी पीछे की तरफ भी 4 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ऑक्टामर स्ट्रक्चर विच इज रिच इन, ये रिच रहेगा किसमें, अर्जिनाइन और लाइसिन अमीनो एसिड में, एंड इट इज हैविंग एन पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट थिंग, नाउ टू दिस हिस्टोन प्रोटीन, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इसी हिस्टोन प्रोटीन को हमारा डीएनए आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से उसके ऊपर रैप करेगा, राउंड करेगा, ठीक से पीछे की तरफ जाएगा, फिर से रैप करेगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे रैपिंग का सिस्टम बात करूँगा, ठीक है, हम लोग सोचेंगे फिर से कि ये जो ऑक्टामर स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप विथ हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 एंड H4, इसको डीएनए कैसे रैप करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले डीएनए यहाँ से आया और यहाँ से उसने रैपिंग शुरुआत किया। ये जो मेरा पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ से जाके यहाँ पे आया, एक राउंड हो गया, फिर से सेकेंड राउंड यहाँ से जाएगा आएगा, यहाँ पे कितना हो गया, सेकेंड हाफ हो गया, यानी कि 1.5 राउंड्स हो गए। और यहाँ पे आएगा, दूसरे राउंड कंप्लीट होने से पहले क्या करेगा, रैपिंग को छोड़ के फिर से आगे जाएगा, यानी कि एक राउंड उसने कंप्लीट मार लिया हिस्टोन प्रोटीन को, सेकेंड राउंड को आधा किया, ठीक है। पूरा करने से पहले यानी कि फिर से उसने क्या किया, 25% तक गए, वहां से वो क्या किया, निकल गया। यानी कि 2 राउंड कंप्लीट नहीं होते हैं तो कितना हो रहा है, 1.75 या फिर 1/3 ऑफ द राउंड। तो इसको हम लोग फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे, डीएनए कैसा रैप हो चुका है। सपोज से ये मैं चारों को मिला के सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। उसने एक राउंड मार लिया ऐसा, 1 राउंड, सेकेंड राउंड को यहां तक आया, आधा कंप्लीट हो गया, फिर से यहाँ पे आया 25% और यहाँ से क्या हो गया, वो निकल गया। तो इसका मीनिंग है कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को कितना राउंड वो क्या करता है, रैप करता है। द आंसर गोज टू, या फिर आंसर हमको मिलता है 1.75 टर्न्स। कितना, 1.75 टर्न्स, ओके। यानी कि 2 राउंड कंप्लीट नहीं करता है, सो 2 राउंड करने से पहले ही वो क्या करेगा, वहां से निकल जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग, the length of the DNA which is coiled to the octamer structure of histone, यानी कि DNA का कितना लेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं कि how what would be the length of the DNA which is coiling to the histone protein। so DNA का जो लेंथ होता है हमेशा हम लोग बेस पेयर के हिसाब से निकालते हैं। वो कैसे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है DNA का, इसका लेंथ कितना है, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। मैंने बोला था आप लोगों को कि पहले वाले बेस पेयर और सेकेंड वाले बेस पेयर, दिस इज द फर्स्ट बेस पेयर, दिस इज द सेकेंड बेस पेयर, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना,
3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर दो बेस पेयर के पीछे कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको कैलकुलेट करते हुए अगर मैं बोलूंगा कि यहां पे कंप्लीटली ऐसे मिला के 10 बेस पेयर है, ठीक है, सो 10 बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम कितना हो गया, अराउंड 34 एंगस्ट्रॉम। सो हम लोग बोलेंगे कि हमेशा डीएनए का लेंथ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर, कितने बेस पेयर है उसको आधार पे रखते हुए उसका लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, तो ये क्वेश्चन यहां पे आता है कि जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को रैप कर चुका है उसका लेंथ कितना है, तो इसका आंसर ये निकलेगा 200 बेस पेयर्स। कितना, 200 बेस पेयर। देखो ये जो चीज़ है, ये जो वैल्यू है आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलेगा। कुछ बुक में आप लोगों को 147 बेस पेयर मिलेंगे, ठीक है, कहीं पे आप लोगों को 167 बेस पेयर मिलेगा अगर आप लोग गूगल में वगैरह सर्च करोगे, लेकिन हम लोग 200 बेस पेयर इसलिए ले रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक में यही वैल्यू दिया गया है। ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों को मायने नहीं रखते हैं, हम लोगों को एग्जाम के लिए यही वैल्यू दिया गया है, जो बुक में है उसी को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो फिलहाल हम लोग याद रखेंगे द लेंथ ऑफ द डीएनए विच इज रैप्ड टू द हिस्टोन प्रोटीन इज अराउंड 200 बेस पेयर। नेक्स्ट थिंग, तो डीएनए यहां से आया, राउंड मारा उसने 1.75 और यहां से निकल गया, ठीक है, यहां पे जाने के बाद वो क्या करेगा, इस प्रकार का जो और एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, इस ऑक्टामर स्ट्रक्चर को क्या करेगा, फिर से वो क्या करेगा, कॉइल करेगा 1 राउंड, सेकेंड राउंड को आधा, उसके बाद और आगे जाके 1.75 करके आगे निकलेगा। ओके, सो यहां पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एन ऑक्टामर स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन, जिसको डीएनए ने क्या किया है, रैप किया है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को साथ में मिला के हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, न्यूक्लियोसोम। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम इज द स्ट्रक्चर विच इज मेड अप विथ हिस्टोन प्रोटीन टू विच द डीएनए इज रैप्ड, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन को जब डीएनए रैप करता है, हिस्टोन प्रोटीन और उसी डीएनए को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अगर डीएनए को मैं यहां से निकाल दूंगा, तो अगर हम लोग केवल हिस्टोन प्रोटीन को देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द कोर प्रोटीन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर प्रोटीन। लेकिन यहां पे देखिए हिस्टोन प्रोटीन भी है और उसके ऊपर क्या रैप कर चुका है, डीएनए, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। यहां पे आइए देखिए क्या है, यहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ऑक्टामर स्ट्रक्चर, जिसको फिर से डीएनए ने रैप कर चुका है, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम हम लोगों को देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ एन सिंगल सेल। देन नेक्स्ट थिंग, यहां पे आइए, यहां पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द डीएनए विच इज फाउंड बिटवीन द टू न्यूक्लियोसोम। ये पहला वाला न्यूक्लियोसोम और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में एक हल्का सा लंबा सा डीएनए हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एंड दिस इज द डीएनए विच इज कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, फिर जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, द फर्स्ट न्यूक्लियोसोम टू द सेकेंड न्यूक्लियोसोम। सो दिस डीएनए इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए, और जिसका लंबाई या फिर लेंथ होता है अराउंड 60 बेस पेयर। कितना होता है, अराउंड 60 बेस पेयर। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, या फिर हम लोग इसको और भी बोल सकते हैं पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से एक बार मैं हाईलाइट्स करूंगा, द टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए इन केस ऑफ एन ह्यूमन सेल इज अराउंड 2.2 मीटर, and which is very long DNA. This long DNA is packed inside the nucleus with the help of an histone protein by the process called as the wrapping या फिर coiling. ठीक है, the DNA is coiled या फिर wrapped to the histone protein. The DNA is negatively charged, the histone is positively charged due to the presence of an alkaline amino acid, या फिर histone is alkaline in nature, जो उसको positive charge वहाँ पे देखने को मिलता है। The next thing, there are 5 types of histone proteins are found, H2A, H2B, H3, H4, which are 2 in number and which are making octamer structure. आगे 4 पीछे 4, 4 + 4 यानी कि 8 है, इसलिए उसको हम लोग बोला octamer, which is called as a core protein, जिसको हम लोगों का डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या कर चुका है, रैप कर चुका है।
द हिस्टोन प्रोटीन अलॉन्ग विद द रैप्ड डीएनए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट न्यूक्लियोसोम इज कनेक्टेड टू द सेकेंड न्यूक्लियोसोम विद द हेल्प ऑफ एन लिंकर डीएनए। ओके, लास्ट आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग दिस। सर आपने बोला कि H2A, H2B, H3, H4 तो यहाँ पे ऑक्टामर स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, लेकिन H1 का क्या फंक्शन है? H1 जो प्रोटीन होता है इट एक्ट्स लाइक अ क्लिप, वो क्लिप के जैसे काम में आता है यहाँ पे, ठीक यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है H1। जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को रैप कर चुका है उसको होल्ड करके रखता है, फिर उसको पकड़ के रखता है कौन? H1, जो हम लोग बोलते हैं क्लिप। क्लिप हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टू होल्ड एंड समथिंग, कोई चीज़ को हम लोग वहाँ पे एक जगह पे रखने के लिए कोई क्लिप को हम लोग लगाते हैं, तो उसी प्रकार के क्लिप के जैसे काम में आता है कौन? H1। यानी कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को साथ में जोड़ के रखा है किसने? H1। सो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिप प्रोटीन, या फिर इट इज एक्टिंग लाइक अ क्लिप एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ अ H1। ओके, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ अ डीएनए या फिर पैकेजिंग ऑफ अ डीएनए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।